उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा और विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनावों को लेकर कुछ ज्यादा ही सरगर्मियां हैं। समाजवादी पार्टी चाचा भतीजे एक साथ हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद मैनपुरी में भी जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े ने आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से खास बातचीत की है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिनेश लाल निरहुआ, सांसद है उत्तर प्रदेश से। सर, पिछले उपचुनाव में हमने देखा किस तरह से कमाल बीजेपी ने किया। 2 उपचुनाव जो समाजवादी पार्टी के पास सीट थी वो आप लोगों ने ले ली। अब दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं 3 सीटों को लेकर, एक लोकसभा 2 विधानसभा को लेकर। क्या कुछ तैयारी है और क्या लगता है कि दोबारा मैनपुरी में जो स्थिति आप लोगों ने रामपुर और आजमगढ़ में दोहराई थी, क्या वो दोहरा पाएंगे अभी? निश्चित रूप से, क्योंकि ये जनता के हाथ में होता है और जनता देख रही है। जैसे आजमगढ़ को ही देख लीजिए, रामपुर को देख लीजिए। जब तक वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जीत रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, कोई भी काम नहीं हो रहा था। अब जब वहाँ कमल खिला है तो आप देखेंगे आजमगढ़ में भी तेज़ी से काम हो रहा है, रामपुर में भी हो रहा है। तो जो जनता है वो खुद ही चाहती है, वो जानती है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है। जो ज़िले ऐसे रह गए थे जो डबल इंजन की सरकार से अपने आप को अलग किए हुए थे, वहाँ का विकास उस तेज़ी से नहीं हो रहा था जितना तेज़ी से होना चाहिए। पर जैसे ही वहाँ कमल खिला, आप देखिए जो 70 साल की मांगे थी आजमगढ़ की, आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से सीधे रेलवे लाइन से जोड़ने का, वो 70 साल से चल रहा था, नहीं हो रहा था। 3 महीने में हम लोगों ने करा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जनता भी ये समझ चुकी है कि हमको जो है, जो पहले गलती किए हैं उसको ठीक करना पड़ेगा और कमल खिलाना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। सर, आप लोगों ने रामपुर और आजमगढ़ में किला भेद लिया, आप बीजेपी वहाँ जीत गई, लेकिन मैनपुरी की रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि चाचा भतीजे की जो युद्ध था, लड़ाई थी, वो अब सुलझ चुकी है। एक मंच पे दोनों आ चुके हैं। वो लगातार चाचा कह रहे हैं बहू के लिए वोट मांग रहे हैं, अखिलेश जी डिम्पल जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए अब बड़ा मुश्किल आ गया? देखिए, जहाँ तक बात करें उनके परिवार की तो ये अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो अपने चाचा को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये उनको बहुत पहले करना चाहिए था। तो ये परिवार के लिए तो ठीक है, पर जब बात आती है विकास की, बात आती है तरक्की की, तो वहाँ पे जा कर के जनता को कमल ही दिखता है। जहाँ जहाँ कमल खिल रहा है वहाँ देखिए कितना तेज़ी से विकास हो रहा है। मतलब आप अभी जाएंगे आजमगढ़ को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही आजमगढ़ है। यहाँ ये लोग लगातार जीतते रहे और वहाँ कुछ काम नहीं होता था। अब जब वहाँ कमल खिला, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, वहाँ की सड़कें बन रही हैं, वहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, तेज़ी से विकास हो रहा है। और वो चीज़ अगल बगल के जो ज़िले हैं वो भी देख रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ देखो, जैसे आजमगढ़ तेज़ी से विकास की ओर दौड़ने लगा, हमको भी वही करना है। तो आप देखेंगे कि जो बाकी उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी कमल ही खिलेगा। आखिरी सवाल सर, लगातार प्रचार कर रहे हैं, हर जगह आपकी डिमांड है, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लगातार गुजरात हो या दिल्ली एमसीडी में कल आपने प्रचार किया है, बड़ा जोश नज़र आया लोगों के बीच में, बड़ा उत्साह। क्या उत्तर प्रदेश उपचुनाव में तीनों सीटों पे, लोकसभा और विधानसभा में प्रचार करेंगे निरहुआ? 100% करेंगे, क्योंकि हम लोग खाली एक सांसद नहीं हैं, हम अपनी पार्टी के प्रचारक भी हैं। तो प्रचारक की दृष्टि से हमारा ये काम है कि देश में कहीं भी अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहाँ जाता हूँ, प्रचार करता हूँ अपनी पार्टी का। तो जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी मैं तो जाऊँगा ही। ये थे दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने साफ कहा है कि जहाँ जहाँ पार्टी आदेश करेगी वहाँ वहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ कमल नहीं खिला वहाँ दोबारा से कमल खिलाया जाए। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखेड़े।